नमस्कार मित्रों। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ग्रंथ को एक व्यक्ति के साथ जोड़ के सीमित कर देते हैं। अब राम कथा को हमने प्राय ये माना है कि वाल्मीकि रामायण और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण। लेकिन व्यापक संदर्भ में देखें तो हमारे देश में और कुछ एक विदेशों में कुल मिलाकर 308 रामायणें हैं जो प्रचलित हैं, जो पढ़ी भी जाती हैं, जो खेली भी जाती हैं अलग अलग स्थानों पर, और उनका स्वरूप जो है अलग है। और वही बात याद आती है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। राम की माया को समझना ये सबके बस का रोग नहीं है। अगर गोस्वामी तुलसीदास उसमें पूरी तरह लीन हो गए थे तो आप मानकर चलिए कि गोस्वामी तुलसीदास किसी अलौकिक प्रेरणावश ही ऐसा कर सके, वरना यह संभव नहीं होता कि जीवन की विषमताओं, जीवन की अलग अलग प्रकार से विरोधाभासों को जीते हुए वो प्रकृति वर्णन भी उतना अच्छा कर लें, वो बाल लीलाओं का वर्णन भी उतना अच्छा कर लें, वो श्रृंगार रस को भी कहीं कहीं बीच में दे लें, और उसके बाद करुण रस है, फिर रौद्र रूप है, सारे के सारे स्वरूप जो है उन्होंने दे दिए। और जो भक्ति भाव है जिसके माध्यम से उन्होंने पूरी की पूरी गाथा जो है वो प्रस्तुत की, वो एक अलग ही उसका महत्व है, साहित्य की दृष्टि से भी और अध्यात्म की दृष्टि से भी, और उसके साथ ही साथ दर्शन की दृष्टि से भी, फिलॉसफी की दृष्टि से भी उसका अनूठा एक प्रकार से सामंजस्य हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अब ये गोस्वामी तुलसीदास थे ना, उन्होंने सिर्फ यह है कि सामाजिक उस वक्त के वातावरण में शैव और वैष्णव आपस में लठ लेकर एक दूसरे के पीछे पड़ जाया करते थे, और जब शैव और वैष्णव एक दूसरे के पीछे हिंसा पर उतारू हो जाएंगे, एक दूसरे पर, एक दूसरे के विरुद्ध, उस वक्त तुलसीदास को अपने महानायक राम के मुख से ये बात कहलवानी पड़ी कि शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ न भावा। अब ये जो स्थिति है, ये स्थिति तुलसीदास को सामंजस्य का और सांप्रदायिक एक प्रकार से जो सद्भाव है और सर्वधर्म समभाव सब की तरफ ले जाती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब कोई व्यक्ति लिखता है, कलम हाथ में उठाता है, तो उस वक्त उसके सामने सत, चित और आनंद तीनों ही स्थितियाँ उसके सामने होती हैं, और वो प्रयास ये करता है कि सत्यम, शिवम और सुंदरम की जो अनुभूति है वो पूरी की पूरी उसके काव्य में आए बरसे। वाल्मीकि रामायण को इसलिए ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि वो प्रामाणिक ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि ऋषि वाल्मीकि उसी काल में थे जिस काल में राम जी हुए, और सीता उनके आश्रम में रहीं, और वहीं लव कुश का जन्म हुआ। ये एक बहुत बड़ी घटना है उस सारे के सारे प्रकरण की, जिसके कारण वाल्मीकि रामायण को अधिक प्रामाणिक माना जाता है कुछ संदर्भों में। और उसके बाद जहाँ साहित्यिक सौंदर्य की बात है, सौंदर्य बोध की बात है, वहाँ तुलसीदास से आगे कोई अभी तक जा नहीं पाया। लेकिन इसके बावजूद जो रामायणें चर्चित रही हमारे देश के पूरे विशाल परिवेश में, उसमें ये भी पता चलता है कि हमारा देश बड़ा वैविध्यपूर्ण है। उसमें इतने विविध बातें हैं, उसमें उसमें इतने विशद वर्णन हैं कि हम लोग हैरान हो जाते हैं कि हमारे ही लोगों ने अपनी अपनी भौगोलिक इकाइयों में एक ही स्वरूप को अलग अलग तौर तरीके से जिया। ये जीने के बाद ही ये जी गई, ये जो अनुभूतियाँ जो हैं, ये वही हैं जो उन्होंने जी। और जी गई अनुभूतियों को, जिनको उन्होंने जिया, उन अनुभूतियों को पूरी संवेदना के साथ उनका प्रस्तुतिकरण किया, तो उसमें उन्होंने ध्यान भी रखा कि कहीं भी जो काव्य के निर्धारित मापदंड हैं उनका भी कभी उल्लंघन ना हो। मित्रों, कुछ एक रामायणों की मैं आपको जिक्र भी करूँगा। सभी 300 के बारे में टिप्पणी करना, ये वही हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाली बात हो जाएगी। ये कहीं समाप्त होने को बात नहीं आएगी। समापन के लिए एक अध्यात्म रामायण के नाम से मैं कुछ एक रामायणों का जिक्र कर रहा हूँ। उनमें अध्यात्म रामायण को एक प्रमुखता दी जाती है, और कहा यह जाता है कि इसकी रचना भी महर्षि वेदव्यास ने की थी। अब महर्षि वेदव्यास महाभारत का भी उनको माना जाता है रचयिता। और अगर उस ग्रंथ की बात करें, जिसे अलग अलग नामों से बाद में पुकारा गया, और ये भी माना जाता है कि परंपरागत रूप से ये
अपने व्यास जी ने ही इसको लिपिबद्ध किया था या मौखिक संस्कार में इसको आगे पास ऑन किया था, आगे पहुंचाया था। उस वक्त ये परंपरा मौखिक रूप से ज़्यादा होती थी कि अगर कोई कवि या कोई साहित्यकार या कोई सृजक जो है कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को उसके शिष्य लोग स्वयं ही उसको नोट कर लिया करते थे। वो स्टेनो तो नहीं होते थे, लेकिन ये है कि उन चीज़ों को लिपिबद्ध करना ये शिष्यों का काम होता था। लेकिन वो जो सृजन करने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ उस सृजन डूब कर ही किया करता था। और उस वक्त तो ये सुविधाएं भी नहीं थी जो आज लेखन की दुनिया में हैं। और इसमें विशेष रूप से मैं जो अध्यात्म रामायण की बात कर रहा हूँ ये व्यास जी के नाम पर है, और ब्रह्मनंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है इस रामायण का। और वाल्मीकि रामायण ने राम का जो मानवीय चरित्र था, मर्यादा पुरुषोत्तम का, उसको उभारा था। और अध्यात्म रामायण में उनकी जो पावन जो छवि है, जो ईश्वरीय सत्ता है, उसको ज़्यादा उभारा गया है। इसमें ईश्वरीय सत्ता की बात ज़्यादा है और वाल्मीकि रामायण में और बाद में तुलसीदास जी में मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि को ज़्यादा निभाया गया है। इसी प्रकार से इसमें अध्यात्म रामायण में भी 7 कांड हैं अलग अलग। जैसे हमारे गोस्वामी जी ने भी अपने इसका जो अलग अलग कांडों में इसका वर्णन किया है। किष्किंधा कांड है और उसके बाद बाकी शेष कांड है, अयोध्या कांड है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से इसमें मुख्य रूप से इसमें भी 7 कांड हैं अध्यात्म रामायण में भी। और उसके बाद एक वशिष्ठ रामायण के नाम से भी आती है, और इसे वशिष्ठ रामायण को योग वशिष्ठ पर आधारित माना जाता है कि ये उस ढंग से है। और इसका जो एट्रीब्यूशन है, इसका जो श्रेय है, वो बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि ये भी ऋषि वाल्मीकि को जाता है कि ये भी उनके द्वारा ही रची गई रामायण थी। वशिष्ठ रामायण भी इसे कहते हैं, और इसी को योग वशिष्ठ पर आधारित कृति भी कह लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे जो प्रसंग हैं वो जनश्रुतियों पर आधारित इस रामायण में समावेश उनका मिलता है, उनको शामिल किया गया है। इसी तरह से एक लघु योग वशिष्ठ रामायण भी है, और ये अभिनंदा, एक अभिनंद के नाम से एक लेखक काश्मीरी में हुए हैं, कश्मीर में, तो ये उनके द्वारा रची गई। इसी प्रकार से अगस्त्य रामायण अलग है। ये परंपरागत रूप से नाम से जैसे स्पष्ट है कि यह अगस्त्य मुनि द्वारा, अगस्त्य मुनि वही जो सागर पी जाते थे, और ये सागर हिंदी वाला है, ये उर्दू वाला नहीं है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ऋषि मुनियों के बारे में हम कोई भी चीज़ें उनको ऐसे एट्रीब्यूट ना करें। और इसी प्रकार से अद्भुत रामायण है। अद्भुत रामायण के बाद अब उसके कई रीजनल जो क्षेत्रीय जो वर्शंस हैं, क्षेत्रीय जो उसके संस्करण हैं रामायण के, वो अलग अलग हैं। और उसमें आंध्रा में अलग ढंग से रामायण की प्रस्तुति होती है। और इसी प्रकार से असम में बिल्कुल सप्तकांड रामायण के नाम से अलग से आती है हमारे सामने, बिल्कुल अलग स्वरूप है उसका। बंगाल में कृतिवासी रामायण जो है वो कृतिवास ओझा ने 15वीं शताब्दी में रची थी। ये गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन उनके आसपास थे। और इसमें ये भी कहा गया है कि वो जो कमल के फूल अलग अलग पंखुड़ियों वाले, वो सारे के सारे राम जी की आँखों के बिल्कुल समान स्वरूप से प्रस्तुत किए गए कि जैसे राम जी की आंखें थी वैसे कमल की पंखुड़ियाँ थी। तो इस ऐसा एक प्रतीक बनाकर उसकी प्रस्तुति रामायण की भी की गई है। गोवा में बिल्कुल अलग रामायण है, और ये भी 15वीं सदी में, अर्थात वही गोस्वामी तुलसीदास जी वाले जो रचना काल है रामचरितमानस का, उसके आसपास की है। इस तरह कर्नाटक में कन्नड़ जो है रामायण बिल्कुल अलग है, और उसका बिल्कुल जो स्थानीय संस्कार जो कल्चर के हैं, संस्कृति के हैं, वो उसमें भी दिखाई देते हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में, केरला में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में अलग अलग प्रकार से रामायण को सृजकों ने और समर्पित जो साहित्यकार थे उन्होंने रचा और राम को जिया। तमिलनाडु में अलग बता दिया आपको, तो उत्तर प्रदेश में अवधी में और भी संस्करण इसके अलग अलग मिलते हैं गोस्वामी तुलसीदास के अलावा। और जो भाषाएं हैं उनमें कन्नड़ में अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ भाषाओं की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रों की दृष्टि से नहीं, बल्कि आप ये मान के चलिए कि कुछ धार्मिक आस्थाएं जो अलग अलग हैं, जिनका हिंदू धर्म से कोई संबंध
नहीं जोड़ा जा सकता, उन्होंने भी रामायण को जिया। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है बौद्ध धर्म का, आता है बुद्ध धर्म का। तो बुद्ध धर्म में भी जो जातक कथाएं हैं उनमें राम कथा जो है, राम और सीता दोनों ही दिखाए गए हैं। और एक स्थान पर तो यह कहा गया है कि इनका संबंध दूर का नहीं था, लेकिन अपने वंश की शुद्धता के लिए इन्होंने उन बातों को ताक पर रखकर भी, संबंधों को नज़दीक रखकर भी विवाह भी किया, ताकि जो वंश की जो परंपरा है वो बिल्कुल शुचिता उसमें बनी रहे। और इसी प्रकार से, क्योंकि बुद्धिस्ट जो एक प्रकार से जो वैचारिकता है, उसमें सीधी सी बात यह है कि उसमें ये देखा जाता है कि जो डायनेस्टी है, जो वंश परंपरा है, उसमें प्योरिटी, उसमें शुद्धता, उसमें शुचिता बनी रहे। और इसी तरह से अब गौतम बुद्ध को भी इक्ष्वाकु वंश से माना गया है, और इक्ष्वाकु वंश से ही राम थे। तो एक प्रकार से ये एक विशेष रूप से उनको साथ में जोड़ा गया है। जैनिज़्म में भी, जैन धर्म में भी अलग ढंग से रामायण की प्रस्तुति की गई है, और इसमें कई जो संस्कृत के जो वर्षन हैं, जो घटनाक्रम है, उसको बिल्कुल उससे अलग हटकर कुछ एक घटनाएं दी गई हैं, लेकिन उद्देश्य सबका ये था कि रामायण में राम महानायक हैं। इसी बात को लेकर वो चले। और उसके बाद मित्रों, सिर्फ कहानी भारतीय भूखंड तक सीमित नहीं रहती, ये पूर्वी एशिया में भी चली जाती है। चीन में भी रामायण है, तिब्बत में अलग किस्म की रामायण है, जापान में रामानंशों के नाम से रामायण अलग से खेली भी जाती है और लिखी भी गई है। कंबोडिया में रीमेकर के नाम से, राम मेकर के नाम से, रीमेकर भी कहते हैं और राम मेकर भी कहते हैं, तो उस नाम से कंबोडिया में रामायण है। इंडोनेशिया में, बाली में तो अब भी रामायण के भित्ति चित्र आपको मिल जाएंगे, जिसमें दीवारों पर भी राम का नाम अंकित है, राम कथाएँ अंकित हैं। और यही स्थिति म्यांमार की भी है, वहाँ अलग किस्म की रामायण है। फिलीपाइंस में अलग किस्म की है, और ये थाईलैंड में बिल्कुल अलग किस्म की रामायण है। और दक्षिण एशिया में आप आ जाएंगे तो श्रीलंका में भी, और नेपाल में भी, और अन्य ऐसे देशों में अलग अलग स्वरूपों में रामायण की कथा का वर्णन है। आप ये मान के चलिए कि कोई भी पौराणिक या ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक नायक, महानायक कितने विशाल परिवेश को प्रभावित करता है, ये सारा का सारा जो प्रसंग है, ये इसी बात पे केंद्रित है कि 300 रामायण है और राम कथा, कहीं इसका अंत नहीं। और इस पर विशेष जो शोध कार्य 2 व्यक्तियों ने किया, एक तो रामायण की राम कथा की परंपरा पे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का, और दूसरा जो है रामानुजम, डॉक्टर रामानुजम का। दोनों का जो कार्य है वो अद्भुत है। अब भी रामानुजम के कार्य को और भी ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है कि उन्होंने जो कुछ दिया वो परिवेश को ध्यान में रखते हुए दिया। वेरएज़ डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का ये था कि उन्होंने जो राम कथाएं जो हैं उनकी एक परंपरा उनको वर्णित किया। तो ये बड़े विलक्षण लोग थे, और ये मानकर चलिए कि आज उस स्तर का शोध और संकलन और संपादन जो है ये नहीं होता, इस बात को स्वीकार करें। और इसी प्रकार मित्रों, जब ये परंपरा चलती है तो इसके समापन से पहले, विषय के समापन से पहले मैं 2-3 बातें और इसमें जोड़ दूं। अगर नहीं जोड़ेंगे तो वो भी एक, मैं समझता हूँ कि साहित्यिक पाप होता है कि किसी चीज़ का आप उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। जसवंत सिंह टोहानवी की रामायण ये इतनी ज़्यादा लोकप्रिय है, आप ये मानकर चलिए कि विशेष रूप से हमारे हरियाणवी परिवेश में इसको ग्रामीण अंचल में सिर्फ इसी का ही प्रस्तुतिकरण होता है। और ये उर्दू में मूल रूप से लिखी गई थी, और ये लोक संस्कृति की परिचायक है, और इसकी जो प्रस्तुतिकरण है वो बड़ा विलक्षण है। आम आदमी तक उसका जो संपर्क है वो जुड़ जाता है। और दूसरी है एक मुस्लिम की, अहमद बख्श थानेश्वरी की, थानेश्वरी भी कहते हैं उनको, थानेश्वरी भी कहते हैं, दोनों ही ठीक हैं। और उनकी जो रामायण है उसकी भी चर्चा बड़ी होती है। और अंतिम जो रूप से सिर्फ उल्लेख मात्र कर पाऊँगा वो है बहावलपुरी रामायण। ये बिल्कुल अलग है। इसमें जो मुल्तान की जो भाषा है, बहावलपुरी भाषा है, उसमें रामायण के संवाद जो हैं वो उस भाषा में दिए गए हैं। और इसी प्रकार से ये विषय कभी समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए इसको कहीं ना कहीं एक अर्ध विराम देना पड़ेगा। ये अर्ध विराम है, अगली बार फिर इस बारे में बात करेंगे, विशेष रूप से बुल्के और उनके संदर्भ में, रामानुजम के संदर्भ में कि क्या उनका शोध कार्य था। धन्यवाद दोस्तों। और परंपरा के अनुसार आज भी
एक कविता से ही हम लोग समापन करेंगे। और कविता में आज थोड़ी सी बाढ़ें भी आ रही हैं और बाढ़ों के संदर्भ में दुष्यंत का एक शेर भी याद आ जाता है। तो शेर के बहाने पूरी गज़ल स्वाभाविक रूप से याद आ जाता है कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं, कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं, कि चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, कि चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, कि इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं, कि आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं, और जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, कि हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। तो ये एक प्रतीकात्मकता है कि कैसे परिवेश जो है आम आदमी को या हम लोगों को अपने बीच में समो लेता है। और अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, इसी गज़ल का मक्ता है कि अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं, अनमने हैं। और ये थे दुष्यंत मित्रों। और इसी परिवेश में दो पंक्तियाँ सिर्फ कैलाश वाजपेयी की भी मैं जोड़ना चाहूँगा। कैलाश वाजपेयी की दो पंक्तियाँ जहन से उतरती नहीं हैं, कई बार वो हॉन्ट भी करती हैं। कैलाश वाजपेयी ने एक बार कहा था कि कुछ मत चाहो, कुछ मत चाहो दर्द बढ़ेगा, कुछ मत चाहो दर्द बढ़ेगा, ऊबो और उदास रहो। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।